नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव हूँ, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, दिल्ली में कार्यरत हूँ। आज का विषय जो है महत्वपूर्ण हिस्से के ऊपर है, सर्वाइकल रीजन में। तो सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करूं कि सर्वाइकल होता क्या है। सर जहां जुड़ता है वहां से लेके और गर्दन के अंत तक जो हिस्सा होता है, एक्चुअली गर्दन को ही सर्वाइकल कहा जाता है। सर्वाइकल कोई बीमारी नहीं है। हाँ, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस या स्पॉन्डिलोलिसिस ये बीमारियां होती हैं। तो आप ये देखिए कि भारी सा सर एक पतली सी गर्दन के ऊपर टिका रहता है, उसके द्वारा जो है पूरे शरीर से जुड़ा होता है। तो निश्चित रूप से इसका थोड़ा सा दुष्प्रभाव समय के साथ गर्दन पे पड़ता है। उसी को हम लोग सर्वाइकल या उम्र के साथ आने वाली सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस कहते हैं। गर्दन की थोड़ी सी संरचना मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक तो इसके ऊपर सर रखा है और सर में जाने वाली सभी खून की नाड़ियां और नसें जो है वो गर्दन से ही जाती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके ऊपर उतना ही ध्यान देना चाहिए। तो एक तो जो है इसकी संरचना क्या है। 7 हड्डियों से सर्वाइकल रीजन बनता है और ये हड्डियां स्पाइनल कॉलम बनाती हैं। इसके अंदर से दिमाग से आने वाली सभी नसें जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के रूप में आती हैं और शरीर से जाने वाली सारी नसें जो है वो भी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू दिमाग तक पहुंचती हैं। तभी ना पूरा संपर्क बैठता है, आदेश और निर्देश आते हैं और सूचना ऊपर जाती है। इसके अतिरिक्त क्या होता है गर्दन के अंदर? गर्दन के अंदर शुरू करते हैं हड्डियों से। जो चीज इतनी ज्यादा चलती है और इतने भारी सर को संभाले हुए है और हमारे धड़ के हर मूवमेंट के साथ गर्दन हिलती है, तो उसमें डिजेनरेशन भी जल्दी आएगा, जोड़ भी जल्दी घिसेंगे और इसका प्रभाव सर्वाइकल रीजन की हड्डियों पे, कॉलम पे पड़ता है। हड्डियों के बीच में जो डिस्क होती है वो अगर पीछे की तरफ चली जाए तो आप समझ सकते हैं कि पूरा स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है। जरा सा भी प्रेशर अगर स्पाइनल कॉर्ड पे पड़ेगा तो हमारे शरीर की सभी नसों पे उसका प्रभाव दिखेगा। खून की नाड़ियां जो मस्तिष्क में जाती हैं वो भी यहीं से जा रही, तो वो नाड़ियां यदि जो है समय के साथ कड़ी होने लगे, सख्त होने लगे, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं या प्लाक फॉर्मेशन कहते हैं, तो खून जो है जो दिमाग में जा रहा है वो भी कम हो जाएगा, तो स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं। इसके अतिरिक्त जो मांसपेशियां हैं, तो ये मांसपेशियां जो है लगातार तनाव के कारण थक भी जाती हैं और वो थकान का जो दर्द होता है वो गर्दन में भी होगा और निश्चित रूप से सर में भी होगा। तो सर दर्द का एक मुख्य कारण जो है गर्दन की बीमारियां ही है। अब इसकी देखभाल कैसे की जाए? देखभाल करने के लिए ये एक चलने वाली हमारा हिस्सा है शरीर का, तो इसको जितना हम चलाएंगे उतना ही ये स्वस्थ रहेगा। तो नियमित रूप से व्यायाम करना अति आवश्यक, नहीं तो सर्वाइकल वो बीमारी जल्दी होगी और ज्यादा गंभीर होगी, जिसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पे, हाथों पे, पैरों पे पड़ेगा। इसके अतिरिक्त मांसपेशियां हैं। मांसपेशियों को आराम दिलाने का एक तरीका मालिश होता है, एक तरीका थोड़ा गर्मी देने का होता है, एक थोड़ा उसमें रक्त का प्रवाह अच्छा रहे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे, इसके लिए भी मालिश करना, गर्दन चलाना और ध्यान रखना अति आवश्यक है। इन सभी चीजों को देखते हुए एक तो हम अपने जीवन में गर्दन की मुद्रा का ध्यान रखें, किस पोजीशन में रहती है, आड़े तिरछे ना सोएं, उसको आड़ी तिरछे गर्दन को ना रखें और नियमित रूप से व्यायाम करें, इतना कि हमारी मांसपेशियां चलती भी रहें लेकिन विश्राम भी मिले और एक्सीडेंट इत्यादि से उसको बचाएं। गर्दन में जो हमारे अंग हैं जैसे कि हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, खून की नाड़ियां, नसें, इन सब का महत्व समझते हुए यदि हमको सामान्य से अधिक दर्द होता है तो उसको शीघ्र डॉक्टर को दिखाएं, इससे पहले कि बीमारी आगे बढ़ जाए। और अगर यदि जांच करनी पड़े तो MRI इत्यादि करके रोग का पूरा निदान करें और उसके अनुसार उपचार करवाएं। धन्यवाद।